हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज हमारे पास है बजाज की पल्सर N160 और भाई ये नए ग्राफिक और नए अपडेट के साथ आ चुकी है। और ये बहुत कुछ अपडेट, जैसे मैं बताया कि अपडेट हो चुकी है। ये 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। इस वीडियो में भाई इस गाड़ी कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड की बात करेंगे, जहाँ पे मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ बदल गई है। अगर मैं दिखाऊं थोड़ा सा, अब ये जो स्टैंड होके दिख रही होगी, काफी अच्छी खासी लुक के साथ आ रही है। इसमें करीब 5 मेजर बदलाव हुए हैं, जो कहीं ना कहीं जो 5 मेजर बदलाव मैं बता रहा हूँ, मतलब आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। और प्राइस की बात करें, वो भी बात करूंगा कि कितना इसका प्राइस बढ़ा हुआ है, वो सारी चीज बात करेंगे। सबसे पहले भाई बात करते हैं, जो यहाँ पे आप देखोगे, ये तो फुल आपको देखने को मिल ही रहा था पहले ही। जो आपको यहाँ पे देखो भाई, अपसाइड डाउन फोर, इसमें आपको मिल गया भाई अपसाइड डाउन फोर। जहाँ पे देखोगे भाई, आई थिंक 41 या 42 के अपसाइड डाउन फोर को देखने मिल जाते हैं। डुअल चेन एबीएस पहले भी मिलते थे, अभी भी मिल रहे हैं। 280 का फ्रंट में डिस्क मिल जाता है। अगर मैं दिखाऊं यहाँ से रियर में, तो रियर में 230 के डिस्क मिलते थे, ये भी पहले जैसा ही है। लेकिन बदलाव और क्या हुई है, यहाँ पे आप इसकी ग्राफिक देखो, ये तो ओल्ड वाली ग्राफिक, लेकिन ये अपना देखोगे भाई, ये अपना नया ग्राफिक के साथ आ गया है। जहाँ पे देखोगे ये N160 आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे लाइनिंग लाइनिंग स्टिकर डॉट करके देखने को मिल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अलग लुक आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि काफी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो अगली बदलाव की बात करते हैं, यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका भाई मीटर, इसमें आ गया भाई फुल्ली डिजिटल मीटर, जो कि आप देख सकते हो। और इसमें आपको मीटर केवल नॉर्मल वाला नहीं दिया गया भाई, इसमें आपको चेंज हो गई। अभी यहाँ पे देखना, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, ये देखो भाई, अभी जो आके गया है यहाँ पे, ये सारी चीज बदलाव हो चुकी हैं। अभी मैं सब कुछ बात करूंगा, इसके अंदर क्या कुछ मिलता है वो सारी बात करेंगे। लेकिन अब आगे से दिखा दो भाई, आगे इसमें आ गया भाई एलईडी इंडिकेटर। हालांकि हजार्ड नहीं आया हुआ है, यहाँ पे दिखा दो भाई, ये फुली एलईडी इंडिकेटर आ गया। पहले क्या था, हेलोजन आती थी। तो कहीं ना कहीं ये कुछ मेजर बदलाव हैं, जो इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि ये मीटर में क्या कुछ बदल गया, उस चीज बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट से प्रोफाइल, जैसा कि आपको वही आपको देखने मिल जाएगा कि ऑन करोगे तो ये आपको डीएल नहीं जलेगा, जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तभी जलेगा। मेन प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से कुछ इस तरीके से। अगर टायर मल्टी क्लैप की बात करें फ्रंट में, तो आपको स्टिकर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती हैं। जहाँ पे देखोगे अपना फाइबर वही देखने को मिल जाता है, और ग्लॉसी ब्लैक, ग्लॉसी रेड, और थोड़ा सा स्टिकर यहाँ पे ऐड किया है, इसको लुक को इंक्रीज हुआ है। अब टायर वायर में क्या बदलाव हुई है, तो ऐसा कुछ मतलब टायर में बदलाव नहीं हुई है। जैसे 300 के डिस्क मिल जाएंगे फ्रंट में, और 280 के डिस्क मिल जाएंगे, सॉरी 280 के। 180/17 का आपको टायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ट्यूबलेस के साथ। और जो व्हील की डिजाइन है, कहीं ना कहीं काफी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे एक बार दिखाओ तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा भाई इसका सिंगल हॉर्न। एक बार मैं हॉर्न सुनाता हूँ, तो ये इसका कुछ सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप बात करो तो इसका इंजन जो आपको देखने को मिल जाता है, वही अपना सेम इंजन देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे पावर की बात करो 15.68 bhp का पावर मिल जाएगा। टॉर्क की बात करो 14.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। तो आपको सेम इंजन रखा गया है। अगर बात करूँ तो एयर कूल्ड इंजन के साथ देखने को मिल जाती है। DTSI इंजन आपको ऐसा चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ पे आप देखो ये ऑयल का मिल जाएगा, सेल्फ ओवल्व का आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन आपको किक वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि आप बाहर से कभी किक लगवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इंजन गार्ड पे देखोगे कुछ इस तरीके से फुल्ली ब्लैक रखा गया, थोड़ा सा स्टिकरिंग होना चाहिए थे मेरे हिसाब से। बाकी काफी स्टकी लग रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये इंजन स्क्रैच गार्ड आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ बात हो गई, तो यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। 165 का इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो अपने आप में काफी बेहतरीन हो जाता है यहाँ से। बाकी आपको मिडिल स्टैंड, साइड इंजन कट ऑफ साइज आपको देखने मिल जाएगा। ब्रेक के मिल जाएगा, फुट पैक आपको देखने मिल जाते हैं। और ये आपको मिल जाएगा ब्रेक ऑयल आपको देखने मिल जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे रियर की बात करोगे तो रियर में आपको मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिल जाएंगे, जो कि आप एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। फुट पैक की क्वालिटी काफी बेहतरीन है, जो कि आपको फ्लेक्सिबल देखने मिल जाते हैं। कभी गाड़ी गिरती है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे टूट जाएगा। तो ये चीजें कहीं कंपनी पहले से जो कर रही है, काफी अच्छा काम कर रही है, अभी भी अच्छा है। यहाँ पे 230 के डिस्क मिल जाएंगे रियर में। रियर की जो टायर की बात करें, तो यहाँ पे एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, 130/70/17 का आपको रियर में टायर देखने को मिल जाते हैं। टायर मड क्लैप, ये सारी चीजें, टायर हगर बोल सकते हो, तो काफी इंप्रूव हो गई हैं। बाकी यहाँ पे देखो, ये इसका लाइट आपको देखने मिल जाएगा। अगर मैं ब्रेक दबाऊं तो इसका टेल लाइट आप देखो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जो कि पहले सेम जैसा देखने को मिल जाता है। और ये काफी हार्ड आपको देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट लाइट, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। लेडीज के फुटरेस्ट के लिए अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको लेडीज के फुटरेस्ट के लिए देखने को मिल जाता है। बाकी ये सारी कुछ आपको लग जाएंगी।
सीट हाइट की बात करें तो उससे पहले भाई इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो। और ये अपना काफ़ी अच्छे खासे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आ गई है। और यहाँ पे जो मेन टैंक पे एक बार मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा लुक लेफ्ट साइड से, तो ये देखो भाई थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके से स्टिकर ईयर 160 जो दिया गया भाई, कहीं ना कहीं इसको इम्प्रूव किया गया। और ये देख सकते हैं ये पल्सर का आपको 3D लोगो आप देख पाओगे, जो कि ये थोड़ा सा शाइनिंग करता हुआ दिखेगा। एक बार मैं बैठ के दिखाता हूँ कि ये कैसा लुक आपको देखने को मिल रहा होगा। ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा, जो इसका जो राइडिंग कंफर्ट है वो शायद ये सेम ही है, सीट हाइट भी सेम ही है। आई थिंक 790 mm का इसका सीट हाइट है। मेरी हाइट के हिसाब से देखोगे तो मेरी जो हाइट है 5.8 फीट की हाइट है, उस हिसाब से मेरे पैर दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से पहुंच रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और यहाँ पे दिखाऊं, जो इनकी कुछ बाइकें आती थी यहाँ पे क्लिप एंड हैंडल बार आपको देखने मिल जाएगा, और कुछ कनेक्टेड आती हैं, मतलब एन सीरीज में तो आती हैं भाई क्लिप एंड हैंडल बार, लेकिन कुछ और जो आती हैं उसमें आपको ये कनेक्टेड आपको देखने मिल जाएगा, कुछ में क्लिप एंड हैंडल बार देखने मिल जाता है, इसमें आपको कनेक्टेड आपको देखने मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं दिखाऊँ इसके मीटर पे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड हो गई है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऐसा चीज़ इस बाइक के साथ कर पाओगे। और मोड का बटन दिया गया, तो रोड मोड और 3 मोड आपको देखने मिल जाएंगे, ऑफ रोड, रेन मोड देख रहे हो भाई, और ये रोड, रेन, स्पोर्ट, 2 मोड हैं, ऑफ रोड भी है। यहाँ पे एक और मोड और आता है भाई, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, देखो ऑफ रोड आ गया। यहाँ पे 3 मोड आपको देखने मिल जाएंगे, बाकी न्यूट्रल का। और यहाँ पे अगर दिखाऊँ ट्रिप ओडोमीटर कितना किलोमीटर चली है वो सारी चीज़ है, और डिस्टेंस टू इम्पोर्टिटी ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक के साथ देखने मिल जाए। टाइमिंग का साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, मतलब भाई फ्यूचर में कहीं ना कहीं सबसे आगे ही है। और ABS की लाइट और सारी चीज़ें आपको इस बाइक में आपको देखने मिल जाती है। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ मोबाइल कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक के साथ देख पाओगे, ये देखो भाई। और यहाँ पे आपको E20 पेट्रोल का सपोर्ट मिल जा रहा है, 14 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है। तो एक बार मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई, यहाँ पे नोजल देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाता है। ये इसकी की देखने मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल देखने मिलती है, पहले भी यही आपको देखने मिल जाती है। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग जाता है। बाकी हैंडल पे बात करें, कुछ चीज़ें और रह रही हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। देखो यहाँ पे ये करोगे तो इसका DL ऑन हो जाएगा, इंजन किल स्विच आपको देखने को मिल जाएगी, सेल्फ का बटन। अभी मैं इसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ आपको कैसा आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखो भाई, पास लाइट ये सारी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और ये मोड का बटन आपको देखने मिल जाएगा, ये अपना इंडिकेटर का सेल्फ, ये हॉर्न का आपको देखने मिल जाएगा। एक बार मैं क्या करता हूँ इसका भाई सुनाता हूँ भाई, आई थिंक अभी आपने सुना है कि इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा आ रहा है, वो आप लोगों को मतलब आइडिया लग गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई इसकी सीट कुशन की, ये सारी चीज़ आपको बात कर लेते हैं। तो सीट की जो फॉर्म की क्वालिटी है भाई, सॉफ्ट है, पिलियन और ड्राइवर के लिए जो दोनों आपको सॉफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। अब बात करेंगे कि इसकी भाई प्राइस की, इसका जो ऑन प्राइस मिल जाएगा गुड़गांव में JSB बजाज, आपको देख सकते हो यहाँ पे 1,65,000 ये ऑन मिल जाएगी। और अपने सिटी के हिसाब से ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, तो एक बार अपने सिटी के आसपास आप देख पाओगे। माइलेज की बात करते हैं तो इसमें आपको 45 से लेकर 50 का माइलेज इस बाइक के साथ आप मतलब माइलेज निकाल सकते हो ईजिली से। तो कहीं ना कहीं पहले जो ऑन रोड प्राइस था 1,57,58,000 के 58-59 तक हो जा रहा था, मतलब 6-7 हज़ार देने पे आपको क्या कुछ मिल रहा है वो मैं दिखा देता हूँ। LED लाइट मिल रहा है, फुली डिजिटल मीटर आपको मिल ही रहा है। यहाँ पे आप देखो, ये आप देखो मिल जाएगा, अपसाइड डाउन फोर्क मिल जा रहा है, फुल ग्राफिक आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जा रहा है। तो और क्या चाहिए भाई, इतने 6-7 हज़ार में अगर देखो कि मतलब ठीक ही है कहीं ना कहीं। तो एक बार आप लोग बताना कि आप लोग इस बजट में आप लोग क्या कंसिडर करना चाहोगे, क्या नहीं करना चाहोगे, और आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताना। तो ये था आज के लिए वीडियो। आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसमें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने